तो किस तिथि, समय, मुहूर्त और नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों मिलते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मुझे लगता है पंडित जी ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप दिन देखकर अगर घर में मंदिर लाएं, उसका आप स्थापित करें। देखो, ऐसा होता है कि हमारे सनातन धर्म में देव प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होता है जी। और हर प्रकार जितने पंचांग हमारे यहाँ प्रचलित हैं उन पंचांगों में देवता की प्रतिष्ठा करने का मुहूर्त बाकायदा लिखा होता है जी। ये मेरे कार्यक्रम के बताने से दर्शकों को नहीं मालूम हो जाएगा कि किस दिन हम प्राण प्रतिष्ठा करें, किस दिन ना करें। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि मैं बता रहा हूँ। जी जी। लेकिन अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है तो किसी सुयोग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही आपको प्रतिष्ठा करनी चाहिए, न कि मेरी बातों से अपने दिमाग में पंडिताई भर लेना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। जी। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं का स्थापना होती है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना करना शुभ होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। चैत, फागुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ हैं। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए, नवमी तिथि माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित की गई है। वारों के लिए कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विता को बढ़ाता है, सोमवार को कल्याण होता है, मंगलवार को अग्निदाह कारक होता है, बुधवार को धनदायिनी होता है, गुरुवार को बल प्रदायिनी होता है, शुक्रवार को आनंददायिनी होता है, शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होता है। और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा कि देखिए ये तो आप जब भी करते प्राण प्रतिष्ठा पहले पूछ लें, पता करें। लेकिन पंडित जी ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, प्राण प्रतिष्ठा क्या घर में भी जब लाते हैं हम, जैसे मंदिर स्थापित करते हैं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही करना चाहिए क्या स्थापित? देखो, दो चीजों की प्राण प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं है। एक तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये प्रकृति द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। जी। जबलपुर में नर्मदा नदी में भेड़ा घाट पर जब आप नहाने के लिए नर्मदा में प्रवेश करेंगे और डुबकी लगाएंगे तो आपको एक शिवलिंग मिल जाएगा। अच्छा। वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। उसके प्राण प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं, उसमें भगवान साक्षात शिव सदैव विद्यमान रहते हैं। अच्छा। दूसरा, नेपाल की गंडकी नदी में जो है शालिग्राम की शिलाएं मिलती हैं। भगवान शालिग्राम की शिला में भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, इसलिए कि वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु का वास शालिग्राम की शिला में अपने आप ही होता है, इसलिए उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। शेष देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा चल प्रतिष्ठा की जाती है। चल प्रतिष्ठा माने मूर्ति को यहाँ से वहाँ हटा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अचल प्रतिष्ठा माने कि मूर्ति जहाँ फिक्स हो गई तहाँ अब वो अनंत काल के लिए फिक्स हो गई, उसको 1 सेंटीमीटर इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं, उसकी होती है अचल प्रतिष्ठा। समझ रहे हैं जी। तो इसलिए घर में जो भी मूर्ति लाएंगे उसके ऊपर चावल के अखंडित दानों से ओम मनोर्जुतिर्युक्तम माजस्य बृहस्पति यज्ञम सम्मिन्न धातु विश्व देवाशी हमादयंताम ओम प्रतिष्ठ असे प्राणा प्रतिष्ठन्तु असे प्राणाचरन्तु च अस्य देवत्वमुच्चारे माम हेतु कश्चन। जो भी पूजा करना हो इस तरह से आप कर लीजिए। जी जी। हाँ, और इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो चल प्रतिष्ठा है। अच्छा। इसमें मूर्तियों को हटाने से उठाने से कोई दोष नहीं लगता है। जी। तो बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है आपको भी ये कंफ्यूजन होगा तो ये क्लियर होगा। पंडित जी ने बहुत अच्छे से आसान भाषा में आपको बता दिया।